आई एम आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हमने अंडरलाइन किया। LHS और RHS दोनों हमें दिए गए हैं। ठीक है, एक साइड को लेके हमें दूसरी साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। sec a को हमने 1/cos a की फॉर्म में लिखा, फिर इक्वल्स टू cos a प्लस 1 cos a 1/cos b। चलो इसको मैं, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, तब भी गलत नहीं होगा ये। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वन जैसे कोस है अपॉन वन, वन नी भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बचा क्या है, 1+cos है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये भी एक बार देख लेते हैं। प्रूफ तो ये कहीं से भी नहीं आ रहा। ठीक है, जैसा कि हमें RHS दिया गया है, हमें तो हम क्या करते हैं, अब हमें नीचे 1-cos a लाना है। तो आपने 9th क्लास में रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हमने cos a 1-cos a, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, मैंने कुछ। ठीक है, ये आप चीज़ सीख चुके हो। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं ऐसे मैंने, ठीक है, अगर हम ऐसे करें तो ये तो बन जाएगा 1-cos² है, और नीचे क्या हो रहा है, 1-cos है। जैसे कि आप जानते हो, sin स्क्वायर है, एक cos तो क्या होता है, 1-cos² है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या RHS यही आ रहा है, पहले हम देख लेते हैं। यस, यही RHS आ रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक करिए आप। ठीक है, जैसे कि हमने यहीं पे देखा कि हमारा जो प्रूफ था, हमारा प्रूफ वैसे 1+cos से आया था। फिर हमने एक बार RHS को देखा, तो फिर हमने देखा RHS में क्या आ रहा है, तो हमने देखा कि 1 sin स्क्वायर है अपॉन 1-cos a आ रहा है। ठीक है, तो हमने रेशनलाइजेशन करा, जो आप 9th क्लास में सीख चुके हो। ठीक है, क्योंकि डिनोमीटर में 1-cos a है। ठीक है, तो 1-cos a हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद आई का प्रोसेस आप जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। RHS हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, 1+ sin a
स्क्वायर रूट में अपॉन 1 माइनस साइन है, ठीक है, इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये हमको दिया गया है, ठीक है, तो हम इसका भी यहाँ पर भी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम रेशनलाइजेशन किसका करें, ठीक है। हम डिनोमीटर को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमने डिनोमीटर को क्यों चेंज किया, अब हमने डिनोमीटर को क्यों चेंज किया, क्योंकि अगर हम इसको देखें RHS को, तो इसमें सेके दिया गया है, तो ये सेके हमें बता रहा है कि नीचे हमें क्या चाहिए, कोसे चाहिए। भैया नीचे हमें कोसे चाहिए, तभी तो वो सेके बन पाएगा। तो इससे हमने आइडिया लगाया, ठीक है। अब इससे हमने आइडिया लगाया, तो हम इससे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ऊपर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर बनेगा, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, ये कोस स्क्वायर है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अब ये बनेगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, और ऐसा हुआ क्यों अभी बता दूंगा मैं आपको। और ये हो जाएगा नीचे कोस है, ठीक है। रेशनलाइजेशन तो आप पढ़ चुके हो, और आप स्क्वायर रूट भी जानते होंगे। अगर ये ऐसी कंडीशन हो तो क्या आएगा, 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए रह जाएगा, और नीचे कोस स्क्वायर ए था, तो केवल कोस ए रह जाएगा, ठीक है। अब 1 के नीचे कोस ए, और यहाँ पे क्या है, साइन ए, नीचे कोस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन है। अब एक बार देख लेते हैं RHS हमें क्या लाना था, RHS है सेके प्लस टेन है, तो सेके प्लस टेन है, हमने हमारा RHS आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। टेकिंग तो साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये सोल्व करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कंडीशन हम यहाँ से करते हैं, साइन थीटा को कॉमन लेते हो न्यूमरेटर से, और डिनोमीटर से कोस थीटा कॉमन लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करा, हमने यहाँ से साइन देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस देंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब इतना थोड़ा, हालांकि मैं जो ये हमें RHS लाना है टेन थीटा, तो हम ना इसको यहीं पे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है न्यूमरेटर में, और नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्म होता है कोस 2 थीटा का, डायरेक्ट फॉर्म होता है कोस 2 थीटा का, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका है, तो अगर सपोज करो आपको फॉर्मूला याद नहीं हो,
तो आप इस तरीके से भी इसे आप सवाल को सही कर देंगे। ठीक है, ये तो मैंने और जो ये फॉर्मूले होते हैं 11th क्लास में ये यूज़ भी होते हैं, जो ये मैंने कोस टू थीटा का जो फॉर्मूला आपको बताया। ठीक है, मैं बिना फॉर्मूले का आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। कोस स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिख दिया और नीचे -1 ब्रैकेट क्लोज। चलो हम थोड़ी चलो स्पेस करते हैं। टू में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा। यही तो हमें सोल्व करके लाना था। तो RHS क्या यही था, बिल्कुल यही था RHS। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे एक क्वेश्चन सोल्व करें, अगर हमें क्वेश्चन, चलो आपको हम लिखते हैं जैसे सेक है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें इजी क्वेश्चन भी सोल्व करने चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन से भी कई बार अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, हाँ तो 1 - साइन ए। ठीक है, सेक ए -tan ए। ठीक है, हमें इसको इक्वल टू 1 के अगर इक्वल लाना हो, सेक ए 1 - साइन ए सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, ठीक है, सेक ए प्लस tan ए लिया हमने और इक्वल टू 1 अगर लाना हो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, इसे 1/cos से लिखते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है 1/cos से, चलो सेक को 1/cos की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पे दिया tan को साइन ए अपन cos से लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा ये आप जानते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बचता है 1/cos से 1 - साइन ए। ये सब कुछ इसी के साथ चल रहा है और ऊपर हो जाएगा 1 + साइन ए और नीचे हो जाएगा cos ए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से हमने सोल्व किया ऐसे 1/cos था प्लस साइन ए अपन cos था, cos ए जब इनका एलसीएम लेंगे हम तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो तो यहाँ अब ये cos स्क्वायर बन सकता है, मैंने इसको cos स्क्वायर लिख दिया और यहाँ से 1 - साइन ए 1 + साइन ए, तो इसका मतलब 1 - साइन स्क्वायर है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये होता है cos स्क्वायर है
कोस स्क्वायर है, तो यहाँ से तो 1, ठीक है। RHS क्या था, ये RHS 1 जैसे हमें दिया गया था, तो 1 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे हम क्वेश्चन इस समय सोल्व कर रहे हैं, अब जैसे हम ये ऐसे क्वेश्चन कुछ एक मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमसे कहा जाए 2 sin स्क्वायर थीटा -1 बताओ। सपोज करो हमने क्वेश्चन जैसे लिया है, जैसे क्वेश्चन लिया साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा -1, ये कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने यहाँ पे क्या टेक्निक अपनाई है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आप ना इसके मैं इसमें क्या टेक्निक अपनाई है, इस बात को आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे, ठीक है। सही बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पर, सही है। अब मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ये तो 1 बन जाएगा। अब अंदर बचा है, अंदर क्या था, ये साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये RHS आ गया। उम्मीद कर ये माइनस में हमने यहाँ पे लगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको क्या कैसी लगी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।